हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनिवास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। एचआरएम का सब्जेक्ट चल रहा है, अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है। 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। जल्दी से देख लेते हैं 10th क्वेश्चन क्या है। सिंपल सा आईएचआरएम के लेके एक क्वेश्चन है। देखो एसएचआरएम अपन ने पढ़ लिया, एचआरएम अपन ने पढ़ लिया, अब आईएचआरएम क्या भला है। आईएचआरएम यानी कि इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एचआरएम का थोड़ा ही ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है। एचआरएम के अंदर हम देश की बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे विदेश की यानी कि वो उन कंपनियों की बात हो रही है जो मल्टीनेशनल या ग्लोबली वर्क कर रही होती है। मल्टीनेशनल यानी कुछ ही कंपनीज कुछ ही देशों में वर्क कर रही है और ग्लोबली यानी कि बहुत सारे देशों में उसका वर्किंग चल रही है, वहाँ आईएचआरएम होता है। ये बेसिकली अक्रॉस डिफरेंट नेशंस के अंदर वर्क होता है और वहीं पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आप लिखोगे इट इज़ द प्रोसेस टू ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग ह्यूमन रिसोर्स एंड कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, प्लानिंग, स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट, ये जैसे सारे पॉइंट है। तो इसमें अक्रॉस द बॉर्डर, इंटरनेशनल, ये वाले वर्ड यूज कर देने, लाइक डिफरेंट कंट्रीज। इट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज एंड कल्चर। वही बात है लेकिन थोड़ा सा इंटरनेशनल वर्ड लग देना, थोड़ा वजन बढ़ता है। अब इसके अगर बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करी जाए तो अडेप्टेबिलिटी आएगा, ग्लोबल चेंजेस आएंगे, ग्लोबल इंटीग्रेशन आ जाएगा, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल अलाइनमेंट तो चलेगा नहीं, नॉर्मल प्लान नहीं चलेगा, तो यहाँ पर स्ट्रेटेजी आ जाएगी, टैलेंट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट आ जाएगा, लीगल एंड इथिकल कंप्लायंसेस आ जाएगा और कम्युनिकेशन। ये ऑलरेडी अपने एचआरएम में भी पार्ट रहते हैं, लेकिन ग्लोबल इंटीग्रेशन इसके अंदर नया पार्ट अपन को देखने को मिलता है। इसका रोल क्या रहता है इस आईएचआरएम का? एक तो क्रॉस कल्चर का अवेयरनेस होना चाहिए, करंट अपने नेशन के कल्चर का अवेयरनेस होना चाहिए, कल्चर को अडोप्टेशन करना होता है, डाइवर्सिटी बना के रखनी होती है और लीडरशिप स्टाइल डेवलप कराते हैं। ये लीडरशिप स्टाइल के अंदर ऑटोक्रेट है, लेकिन यहाँ पर यूजुअली डेमोक्रेट करके ही अपन को लीडरशिप स्टाइल जो डेवलप कराई जाती है। ऑटोक्रेट होती है एमएनसीज के अंदर, लेकिन यहाँ पर बोला जाता है, लिखते हैं हम कि डेमोक्रेटिक वे के अंदर सारे काम किए जाते हैं। क्लियर है? बहुत सिंपल सा है कि या तो आईएचआरएम पूछेगा या एसएचआरएम पूछेगा या एचआरएम पूछेगा। तीनों ही टॉपिक अपन ने अंतिम प्रहार में कवर अप कर लिए। तीनों के रोल सेम ही है ऑलमोस्ट, केवल थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स हो गया है कि एचआरएम हो गया और अपना आईएचआरएम। आईएचआरएम में थोड़ा इंटरनेशनल कल्चर अवेयरनेस, क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट, कल्चरल अडोप्टेशन, ग्लोबल रिक्रूटमेंट, ग्लोबल ट्रेनिंग, इस तरीके के वर्ड अपन को आईएचआरएम में इंट्रोड्यूस करने हैं। बहुत सिंपल है ना, कहीं कोई दिक्कत आ नहीं रही होगी, मेरे को नहीं लग रहा, क्योंकि ये सब्जेक्ट बड़ा इजी है, बहुत एकदम मक्खन की तरह निकलने वाला है। इसलिए अगले सब्जेक्ट में भी अपन क्यूटी में और ज़्यादा अच्छे से तैयारी कर पाएँ, लेकिन अभी तो इसके ऊपर फोकस करते हैं। चलिए नेक्स्ट सीरीज़ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं और सीरीज़ आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।